नाउ मूविंग ऑन टू द अदर टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग वो KLMN के स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे आते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके का होता है। Atomic structure is basically the structure of any atom. Now all the things that are involved in an atom, what are the things that are, yeah, entities or particles that are involved in an atom? First of all, we have nucleus. Now we all know about nucleus. Kya? Nucleus is the centermost part of an atom. It is the part of an atom in which most of the mass of the nucleus is it is the part of the atom in which most of the mass of the atom is concentrated in. Nucleus carries the protons and the neutrons of the atom. Neutrons are neutral and protons are positively charged elements. ठीक है, so the atomic nucleus is positively charged. Almost entire mass of atom is concentrated in subatomic particle together called nucleons. Protons and neutrons are two types of nucleons. ठीक है, मैं अब मतलब कि अब ये चीजें इसके अंदर हुई क्या क्या, सेंटरमोस्ट पार्ट ऑफ एटम, और क्या कहा हमने, इट कंटेन्स protons and neutrons, और entire mass of atom is concentrated in the nucleus. ओके अब ये बात हुई न्यूक्लियस की. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटॉन की. अगर हम बात करें, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. दैट्स तो ऑब्वियस. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिनोटेड बाय सिंबल P. इट इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम. इसको हम P से डिनोट करते हैं and it's located in the nucleus. Okay, हर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹. ओके, सो ये होता है उसके किसी भी प्रोटॉन के अंदर का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹. इट हैज चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. ठीक है, ये बात हुई प्रोटॉन्स की. एंड इट्स मास इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स. ओके, मतलब इतने लाइट होते हैं वो. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. ओके, अगेन ये न्यूट्रॉन्स जो है दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन न्यूक्लियस एंड इट्स मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अगेन 1U कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27. सो ये तीन चीजें जो है वो सेम. ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज तो यहां पर आएगा न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस, ये तो सेम रहेगा. और इट हैज चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹ प्रोटॉन के लिए. तो न्यूट्रॉन्स के लिए इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हम बोल चुके हैं, तो चार्ज की तो बात ही नहीं आती है. इट्स मास इज, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास सेम ही होता है. सो इट्स मास इज 1U और 1U कितना होता है सेम. दिस इज ऑल्सो 1U, मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम. अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, दे रिवॉल्व. ठीक है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड और
they revolve around nucleus in their specific shells या orbits. They revolve around nucleus in their specific orbits. अब इसमें चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन में कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻⁻27, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है. सो इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा, इट्स चार्ज इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये नेगेटिवली चार्ज है ऑब्वियसली, तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए माइनस. एंड ठीक है, इट्स मास इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1800 टाइम्स लेस देन द हाइड्रोजन एटम. इट्स का मास कितना होता है, 1800 टाइम्स लेस देन द हाइड्रोजन एटम. इट्स मास इज 1800 टाइम्स लेस देन एन हाइड्रोजन एटम. तो ये वो चीजें हैं जो हमारे एटम के स्ट्रक्चर में आती है. नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट वी मस्ट नो. फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड सेकंड इज एटॉमिक मास, या जिसे हम मास नंबर के नाम से भी जानते हैं. नाउ द एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. वो हमारा होता है एटॉमिक नंबर, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में. और वी ऑल नो वन मोर थिंग, जितने एटम्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं. सो द नंबर ऑफ एटम्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन एनी सेल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास. और एटॉमिक इट्स कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक मास होता है द टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and neutrons, protons and neutrons. The sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is known as its atomic mass. Okay, atomic mass को हम लोग A से represent करते हैं और atomic number को हम लोग Z से represent करते हैं. So atomic number क्या, the number of electrons or protons in an atom is called atomic number. Atomic number को हम किससे represent करते हैं, Z से. The number of protons or neutrons or electrons in an atom. और दूसरा क्या कहा हमने, एटॉमिक मास. इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of an atom is called atomic mass. अब ये हुए एटम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं उनके बारे में. ठीक है, अब वी टॉक्ड अबाउट शेल. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, वो जो ऑर्बिट जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. Now let's talk about it. Now according to, ठीक है, वी केम, बोर ने एक चीज स्टेट की थी कि एटम जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ओके, अब वो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं हम देखते हैं. ये कोई भी एटम का हुआ न्यूक्लियस. अब उसके आसपास बहुत सारे शेल्स होते हैं. देखो, ओके, दिस इज के, दिस इज एल. Okay, so अंदर वाले, this is K, this is L, this is M and this is N. और सेंटर मोस्ट पार्ट पे क्या होता है, न्यूक्लियस. अब यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, बट ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां घूम रहे हो.
अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 ही है, फिर वहां अगेन 100 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं हो सकता, इजंट इट? सो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो हर शेल में फिट आ सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, अब के को जो है यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। अब ये स्मॉल n क्या मतलब कि नंबर ऑफ शेल, कौन सा? k इज द फर्स्ट शेल, L is the second shell, M is the third shell, N is the fourth shell, and so on। अब इसके आगे भी ये बढ़ सकता है। अब जो number of electrons that can be fitted in that particular shell, the maximum number of electrons in a particular shell किसके बराबर होगा वो? इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। अब ये n क्या है कि किस शेल से हम डिलीट कर रहे हैं, सॉरी से हम डील कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट शेल, ठीक है। अब k की अगर बात करें, k के लिए फर्स्ट शेल है मतलब कि n इज इक्वल टू 1, सो 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। L की अगर बात करें तो n इज इक्वल टू 2 मतलब कि 2 इंटू n स्क्वायर, सो 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब कि 8। सेकेंड में मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। M की अगर बात की जाए तो n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल है, सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18। ओके, सो थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और फोर्थ शेल की अगर बात की जाए, n इज इक्वल टू 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 32। और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, या किस शेल में किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर सकते हैं। ओके